नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस के लिए, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। बच्चों देखो, आज मैं तुम लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि अगर तुमको बीएचयू बीएससी एजी का एंट्रेंस देना है तो उसकी केमिस्ट्री में ऐसा क्या डिफरेंट होता है जो बीएससी मैथ और बीएससी बायो जो बच्चे एंट्रेंस देते हैं उनकी केमिस्ट्री में वो चीज़ नहीं होती है। तो मैं सबसे पहले चीज़ बता दे रहा हूँ, बीएचयू बीएससी का जो एंट्रेंस है एजी का, वो ये सोच के उसका सिलेबस जो एग्ज़ाम का सिलेबस है ये सोच के फ्रेम किया जाता है बीएचयू अथॉरिटीज़ के द्वारा कि वो सिलेबस उन बच्चों के लिए कठिन ना पड़े जो बच्चे एग्रीकल्चर फील्ड से 11th-12th करके आए हैं। जैसे कि आप में से बहुत लोग जो बीएससी एजी की प्रिपरेशन करते होंगे उनको शायद ये चीज़ का आइडिया ना हो, पर यूपी में और बिहार में बहुत ऐसे जगह हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका 11th-12th एजी से होता है। और वो बच्चे जो 11th-12th में एजी को लेके पढ़ाई किए होते हैं उनकी जो केमिस्ट्री होती है बच्चों, वो एकदम से बेसिक लेवल की केमिस्ट्री होती है, बहुत ही बेसिक लेवल की केमिस्ट्री उनकी होती है। मतलब जैसे कि जो बहुत सारे लोग जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं वो जानते होंगे, केमिस्ट्री में जो सिलेबस होता है जेई का, नीट का, बीएचयू बीएससी मैथ्स और बायो का, उसमें एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि उसमें क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के किसी ऐसे टॉपिक से जिसको वो बच्चा पढ़ा ही नहीं होता है, जो बच्चा बीएससी जो बच्चा एग्रीकल्चर से 11th और 12th या इंटरमीडिएट अपना पूरा किया है या इसकी उसके इक्विवेलेंट उसने कोई डिग्री ली है। तो बच्चों देखो, मैं यहाँ पे उन बच्चों के लिए बात बताने आया हूँ जो बच्चे एग्रीकल्चर से पढ़े हैं या जो बच्चे नहीं भी एग्रीकल्चर से पढ़े हैं और बीएचयू बीएससी एजी के एंट्रेंस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ बच्चों कि आप लोगों को उसकी प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो है क्लास 9th और क्लास 10th का जो केमिस्ट्री की बुक होती है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम 12th के बाद का एग्ज़ाम का बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं और सर हमको 9th-10th की बुक बता रहे हैं। तो बच्चों एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, यूपीएससी की जो परीक्षा होती है उसमें अभ्यर्थी क्लास 6वीं से एनसीईआरटी, क्लास 6वीं से आगे की सारी एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में जिस लेवल की केमिस्ट्री पूछी जाती है वो 9th और 10th लेवल की मेनली होती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को सिर्फ 9th और 10th की केमिस्ट्री पढ़नी है। आप लोग कोई भी किसी भी एक अच्छे टीचर का चयन करके, अगर आप इस चाहें, अभी भी तो बीएचयू ने ना तो फॉर्म निकाला है ना तो कोई डेट आई है एंट्रेंस की, तो अगर अभी भी आप चाहें तो कहीं भी किसी भी जगह किसी टीचर से ज्वाइन कर सकते हैं जो कि इसके लिए क्रैश कोर्स आपको पढ़ाता हो, कोई भी टीचर अच्छा जो हो। और वो टीचर ऐसा टीचर होना चाहिए जो प्योरली बीएससी एजी बेस्ड पढ़ाता हो। मतलब ज़्यादातर जो टीचर्स प्रिपरेशन करवाते हैं या जो ऑनलाइन जितने भी ऑनलाइन चैनल्स भी हैं वो जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं बच्चों, वो प्योरली बीएससी एजी बेस्ड केमिस्ट्री नहीं होती है। वो लोग सारी चीज़ों को कवर करते हैं, मेनली वो नीट और जेई के भी टॉपिक्स को उसमें कवर कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है और आपको ज़्यादातर अपना जो फोकस होता है वो 50 क्वेश्चंस वाले सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए। जैसे कि अगर आप एजी लेके करते हैं तो आपको एजी पे आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए ताकि आप एजी में 50 में से 40-45 सवाल तो सही कर सकें। और आपका मेंटल एबिलिटी पे फोकस होना चाहिए, उसमें आपको मैक्सिमम सवाल सही करने होंगे। केमिस्ट्री मात्र 25 सवाल उसमें होते हैं। तो मैं आपको मेन चैप्टर्स बता देता हूँ कि किन किन मेन चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं। देखो बच्चों, एक तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी हो गई, वो मैं बात कर रहा हूँ क्लास 9-10th के चैप्टर्स को, क्लास 9-10th की बुक को पढ़ने की बात कर रहा हूँ। ये चैप्टर्स आपको क्लास 11-12 से एक थोरोली रीडिंग इसको करनी पड़ेगी आपको। इसमें आप लोगों को पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट, सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ब्लॉक एलिमेंट्स, इतने चैप्टर्स पे अगर बच्चों आपका बहुत अच्छे से अगर कमांड हो गया है तो मैं आपको इस चीज़ की श्योरिटी दे देता हूँ कि 25 सवाल में से आप लोग 22 सवाल के प्लस सवाल अपने एग्ज़ाम में सही करके आएंगे। और मैं प्रैक्टिस के लिए अगर मैं बोलूँ कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना चाहिए, तो बहुत लोग आपको बहुत तरह के आप लोगों को गाइडेंस देते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन लगाओ, एनसीईआरटी और फिंगर टिप से क्वेश्चन लगाओ। तो मेरी नज़र में वो समय वेस्ट करने के अलावा कोई चीज़ नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस ही करनी है, आप बीएचयू बीएससी एजी के एस्पिरेंट हैं, तो आपको अपना पूरा फोकस आपके 50 क्वेश्चन वाले सब्जेक्ट पे रखना होगा।
उसकी जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उतना ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा आप उसको अपना समय दे सकते हैं उसको अपना समय दीजिए। केमिस्ट्री को अपने पढ़ाई का मात्र 25% हिस्सा दीजिए बच्चों, उतने में ही आप लोग एक्सेल कर सकते हैं। तो मेनली जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है वो बेसिक लेवल केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होता है, जिसके लिए इम्पॉर्टेंट है 9th-10th की किताब, चाहे आप वो एनसीईआरटी को इस्तेमाल कर सकते हैं या तो आप एस चांद पब्लिकेशन की बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप उसके बाद आप लोग जो मैंने आपको चैप्टर्स के नाम बताए इनको बस एक बार अच्छे से पढ़ लें, और इसके हर चैप्टर से 50-50 क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप लोग बीएससी एजी में 25 में से 22 प्लस सवाल सही करके आने वाले हैं। और मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, अगर आप 25 में से 22 प्लस सवाल अगर आप सही कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।